नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, पुरानी हमारे घरों के आसपास में रहने वाली महिलाएं, बूढ़ी दादी वगैरह बताया करती थी, सुना करती थे किस महीने में, कौन से मास में जन्म लेने वाला बच्चा कैसा होता है। दोस्तों, अगर बात करें तो पुरानी महिलाएं काफ़ी तजुर्बेदार हुआ करती थी और वृद्ध लोग जो थे, जो उनकी कहावतें थी 100% यथार्थ हुआ करती थी, सत्य हुआ करती थी। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे घर में बच्चे ने जन्म लिया तो उसका भूत भविष्य वर्तमान जानकारी होना चाहिए। इसी सिलसिले में दोस्तों हम बात करेंगे। दोस्तों, जो कुंडली बच्चों की बनवाई जाती है उसमें बच्चे का कितने बजे जन्म हुआ, किस दिन हुआ, किस नक्षत्र में हुआ, ये सब बताने के आधार पर जन्म कुंडली तैयार करते हैं, जिससे उसके वर्तमान भविष्य भूत का पता चलता है। और दोस्तों, बच्चे की जन्म कुंडली बनाने के लिए पिता का भी जन्म किस मास में हुआ, किस पक्ष में हुआ, जानकारी लेते हैं। कुंडली तो यहाँ तक भी बता देती है कि व्यक्ति की मृत्यु का क्या समय है, क्या दिन रहेगा। एक तौर से माने तो ये भविष्यवाणी कह लीजिएगा, और ये कुंडली पिता से ही जुड़ी होती है। तो दोस्तों, बहुत पुरानी बुजुर्ग महिलाओं के द्वारा सुना करते थे किस महीने में कौन सा बच्चा जन्म लेने से क्या उसके लक्षण होते हैं, क्या उसकी प्रवृत्ति होती है। तो उसी पर दोस्तों आज प्रकाश डालेंगे। जनवरी फरवरी में जो बच्चे पैदा होते हैं, जिन बच्चों का जन्म होता है, वो बुद्धिमान होते हैं, अपने ऊपर उनको पूरा भरोसा होता है, कोई भी कार्य करते हैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में करते हैं, अपनी सफलता पर विश्वास उनको होता है और अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। ये दोस्तों बच्चे होते हैं जनवरी फरवरी में जन्म लेने वाले। अगर दोस्तों हम बात करें मार्च अप्रैल की, तो मार्च अप्रैल में पैदा होने वाले बच्चे गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं। कहीं भी हो वो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं और स्वार्थी भी होते हैं, उनमें स्वार्थीपन भी होता है। शरीर से सुडौल और शक्तिशाली होते हैं, किसी को भी बड़े आसानी से वो शारीरिक कुश्ती में हरा सकते हैं। और उनमें एक और खूबी होती है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे के साथ अन्याय करने से भी नहीं डरते हैं और घमंडी प्रवृत्ति के भी होते हैं। ऐसे बच्चे मार्च अप्रैल में जन्म लेने वाले होते हैं। और दोस्तों, अगर बात करें मई जून में बच्चे जो जन्म लेते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका नेचर कैसा होता है, तो वो बच्चे भाग्यशाली होते हैं, हृदय के साफ होते हैं, भेदभाव किसी से नहीं करते हैं, हमेशा दूसरों की भलाई करने में उनके हाथ आगे रहते हैं, चाहे धन से हो,
चाहे शरीर से हो, भलाई करने में वो सबसे आगे रहते हैं, परोपकारी और परस्वार्थी होते हैं। ऐसे बच्चे मई जून में जन्म लेने वाले होते हैं। अगर दोस्तों बात करें जुलाई अगस्त की, तो बच्चे जो जुलाई अगस्त में जन्म लेते हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, उनके गुण कैसे होते हैं। दयालु होते हैं और सरल स्वभाव के होते हैं, भाग्यशाली भी होते हैं जुलाई अगस्त वाले बच्चे, परोपकारी भी होते हैं और महान बनने की कोशिश बहुत करते हैं। महान बनने वाले उनमें गुण होते हैं, माता पिता की हमेशा सेवा करते हैं। ऐसे बच्चे जो जुलाई अगस्त में जन्म लेते हैं उनकी यही प्रवृत्तियां होती हैं। और दोस्तों ये जो शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है, इन सब का इन बच्चों पर बहुत प्रभाव होता है। जन्म के समय किसका शुक्ल पक्ष है, किसका कृष्ण पक्ष है, कौन सा नक्षत्र है, ये सब बहुत मायने रखते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें अक्टूबर सितंबर में बच्चों के जन्म लेने वाले की, तो उनकी क्या विचार होते हैं, क्या चरित्र होता है, क्या प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ईश्वर पर उनका अटूट विश्वास होता है, कर्मकांडी होते हैं, ईश्वर से बहुत लगाव होता है। सफलता के लिए ऐसे बच्चे सही रास्ता चुनते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं, जैसा कि उनके गुरुजन लोग और गार्जियन लोग कहते हैं। अधिकतर ये लोग अपने परिवार के साथ समय गुजारने की कोशिश करते हैं। परेशानी आने पर ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम लेते हैं। उस समय ये ईश्वर का सुमिरन करते हैं, क्योंकि जानते हैं ये हमारे कष्ट परेशानियां ये ईश्वर ही दूर करने वाला होता है। अब दोस्तों बात करेंगे आखिरी महीनों की, नवंबर और दिसंबर की। अगर आपके परिवार में नवंबर दिसंबर में बच्चे ने जन्म लिया है तो उसकी क्या प्रवृत्ति रहेगी, क्या उसकी भाग्यशाली रहेगा, कितना बुद्धिमान रहेगा, उस पर हम प्रकाश डालते हैं, आपको जानकारी देते हैं। नवंबर दिसंबर में जन्म लेने वाले बच्चे ऊंचे विचार वाले होते हैं, उनके उच्च विचार होते हैं, ऊंची सोच के बच्चे होते हैं, वो ऊंचा सोचते हैं। अगर करियर की बात करें तो IAS के नीचे वो कभी सोचते नहीं हैं, MBBS के नीचे कभी सोचते नहीं हैं। उनकी सोचने की ऊंची उड़ान होती है, उच्च सोच के प्रवृत्ति के ऐसे बच्चे जन्म नवंबर और दिसंबर में लेने वाले होते हैं। दोस्तों देश प्रेमी होते हैं, देश से उनको अटूट प्रेम होता है। अगर दुश्मन देश लड़ाई करता है तो वो सेना में ना होते हुए भी शत्रुओं से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ऐसे बच्चे सेना में भी जाने के लिए काफ़ी आतुर रहते हैं। और दोस्तों बात करें ऐसे बच्चों की, तो ये दूसरों की सहायता करने में अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं और बढ़ चढ़ के दूसरों की सहायता करने के लिए उनके हमेशा हाथ उठते रहते हैं और हमेशा उनके भाव दूसरों की मदद करने के लिए रहते हैं। ये बच्चे नवंबर दिसंबर के पैदा होने वाले उनके विचार होते हैं।
और दोस्तों, ये बच्चे माता पिता के भक्त होते हैं, माता पिता पितृ भक्त होते हैं, माता पिता को अपार स्नेह देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं, उनको ही अपना देवता मानते हैं। दोस्तों, बात करें तो किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे के जन्म के साथ में उसके पूर्व जन्म के कर्मों के भाग्य भी साथ में जुड़े रहते हैं, कर्मों के फल भी जुड़े रहते हैं। जैसा भी कर्म करता है वो इस जन्म में उसी प्रकार के उसको भोग विलास मिलते हैं। लेकिन फिर भी हमारे भारत देश में वेदों में, पुराणों में इस प्रकार की बातें मिलती हैं जो हम आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं। ये जानकारी इकट्ठा की हुई है और दोस्तों, आप इन पर अनुभव करना तो आपको सत्य नज़र आएंगी, सत्य प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बात यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।